जाबू का आ रसूल की बारगाह में। जोर से जोर से जोर से। ए अल्लाह माफ तू करेगा, रहीम तू, करीम तू, सत्तारो गफ्फार तू, अब तू ही भेज रहा रसूल की बारगाह में। तो बलियावी कहता मुल्ले, जब अल्लाह खुद ही रसूलुल्लाह की बारगाह में भेज रहा तो रोकने का इख्तियार तुझको किसने दे दिया? क्या कहने जा रसूल की बारगाह में, फस्तगफिरुल्लाह, फिर अल्लाह से माफी मांग। हजरत कारी मोहसिन साहब मदरसे में है। इनके मदरसे के दो तालिब इल्म ने एक साथ जुर्म किया, दो। जब जुर्म कर दिया तो इन्होंने डांटा, समझाया, कहा दोबारा ऐसी गलती मत करना वरना खारजा कर। उन्हीं दोनों ने अगले हफ्ते में वही काम कर दिया। अब इन्होंने मंगाया रजिस्टर का, अब भी इस वक्त से मदरसा खाली कर दो, ये बिल्डिंग, ये इमारत तेरे लिए अब नहीं, गेट आउट, निकलो। एक बेचारा बिस्तरा लेके चल दिया तो चल दिया। दूसरा उसमें शहर छोड़कर नहीं गया, मोहल्ला छोड़कर नहीं गया, सदर और सिगरेटी के घर पे सामान रख दिया और ढूंढते रहा कि कौन शहर में ऐसा है जो कारी साहब को पटा ले। बोलोगे तो बोलूंगा, बोलोगे तो बोलूंगा। कौन है जो पटा ले? लड़का पहुंच गया सिगरेटी के पास, मैनेजर के पास। मैनेजर साहब मैं एक्सेप्ट करता हूं, अब मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। मैनेजर की सिफारिश आई, कारी साहब ने नामंजूर कर दिया, सदर की आई, रिजेक्ट कर दिया, खाजिम की आई, मुस्तरद कर दिया, सेठों की आई, मुस्तरद कर दिया। इसी बीच में उस तालिब इल्म को किसी ने बता दिया कि चले जाओ मौलाना खादिम साहब के पास। मौलाना कारी अशफाक मोहसिन से इतनी बनती है ना कि मौलाना खादिम की कारी मोहसिन काट ही नहीं सकते। आए हाय, बोलो 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 बोलो। तालिबे इल्म आ गया, बोरिया बिस्तरा लिए मौलाना खादिम साहब के पास। इन्होंने तालिब इल्म का चेहरा देखा, उतरी हुई शक्लो सूरत, फटे हुए पैजामे और उस पे लगे पैबंद, पैरों में हवाई चप्पल, भूख से सटा हुआ पेट। कारी साहब, मौलाना खादिम साहब ने कहा पहले सामान रख, वजू कर, खाना खा, बाद में बताना कैसे आना हुआ। जब कुछ खा पी लिया उसके बाद कहा हजरत मैं कबूल करता हूं कि मैंने जुर्म किया है, मैं मुजरिम हूं, लेकिन आप कह देंगे ना तो कारी मोहसिन साहब माफ कर देंगे। क्या नुक्ता है, क्या इन्होंने उस तालिब इल्म को लिया, लेकर सीधे अपने पीछे पीछे मदरसे में। तालिब इल्म पीछे है, मौलाना खादिम साहब आगे हैं। जैसे ही मदरसे में कदम रखा वैसे ही कारी मोहसिन मसनद छोड़ के उठ गए, आगे लपक के सलाम दुआ गले मिले और बोल पड़े अचानक कैसे आना हुआ। तो मौलाना खादिम साहब ने कहा देखिए अब तक अकेले आता था, आज मैं मुजरिम को लेकर आया। बोल यार, बोल यार, बोल यार, अरे बोल दे, बोल दे। आज मैं मुजरिम को लेकर आया हूं। कारी मोहसिन साहब बोल पड़े माजरत, जब आप आ गए हो तो आपको देखा जाएगा, मुजरिम के पाप को नहीं देखा जाएगा।
अब बलिया भी कोर्स करने थे मेरे अजीज। मैदान महशर में एक सदा बुलंद होगी, रब फरमाएगा ऐनन नबियुल मक्कीयुल मदनियुल मुत्तलबी हाशमी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कहाँ है मक्की मदनी हाशमी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह? अल्लाह के महबूब जहां होंगे वहीं से सदा लगाएंगे, अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाहुम्मा लब्बैक। ए अल्लाह, मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं। रब फरमाएगा महबूब अपनी उम्मत को लाओ, हबीब अपनी उम्मत को लाओ। सबसे पहले आपकी उम्मत का हिसाब लूंगा। अल्लाह के हबीब आवाज देंगे, अबू बकर आ जाओ, उमर आ जाओ, उस्मान आ जाओ, अली आ जाओ, बदर वालों आ जाओ, उहद वालों आ जाओ, करबला वालों आ जाओ, सिद्दीकीन आ जाओ, सालेहीन आ जाओ, अखवास आ जाओ, अक्ताब आ जाओ, नुकबा आ जाओ, मजूबीन आ जाओ, मशाइखीन आ जाओ, मुहद्दिसीन आ जाओ, अइम्मे मुज्तहिदीन आ जाओ, आ जाओ, सूफिया आ जाओ, सालेहीन आ जाओ। सबको खड़ा कर देंगे। ए अल्लाह, उम्मत आ गई है, हिसाब ले ले, हिसाब ले ले। उम्मत आ गई है, हिसाब ले ले। रब फरमाएगा महबूब जिनको लाए हो उनको भी देख रहा हूं, और जिनको छुपाए हो उनको भी देख रहा हूं। ए महबूब इबादत गुजार लाए हो, गुनहगार कहां है? मुत्तकी लाए हो, पापी कहां है? अल्लाह के महबूब सज्जे में सर रखकर कुरान की आयत करीमा तिलावत करेंगे। वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। रब फरमाएगा महबूब सज्जे से सर उठाइए, हबीब सज्जे से सर उठाइए। आज पापियों का पाप नहीं देखा जाएगा, आज तो चेहरे रसूले पाक देखा जाएगा। तब बरेली के इमाम ने इश्क की चादर हटा दी। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर गाज़ी मिल्लत, हुजूर गाज़ी मिल्लत वहदत इस्लामी कॉन्फ्रेंस। क्या कहने हैं, बहुत। अब आखिर में मैं विनती करूंगा अपने नौजवानों से, बुजुर्गों से, जिन्होंने अपनी औलादों का निकाह नहीं किया है, उनसे सिर्फ अपनी बेटी का दर्द है तो आप सौदागर हो, आप सौदागर हो। और पूरी उम्मत की बेटियों का दर्द है तो आप मोहसिन हो। पता नहीं किस बेटी के कोख से कल का सलाहुद्दीन यूबी पैदा हो, कोई नहीं जानता। पता नहीं किस बेटी की शिकम से कल का नूरुद्दीन जंगी पैदा हो। इसलिए हर बाप से विनती करके कहूंगा, कुफ्र तो मेरी बेटियों के आबरू पर हाथ डालने का मास्टर एजेंडा लेके चल रहा, आप मौका मत दीजिए। आप अपना बेटा पैदा किए हो, हर बाप जानवर बेचता है, खून नहीं बेचता। अगर औलाद आपकी है तो अपने बेटे को एहसास दिला दो कि तुम मेरे खूने जिगर हो, जानवर नहीं हो कि तेरा सौदा करे। इसलिए निकाह को सस्ता कर दो, निकाह को सस्ता कर दो, इतना सस्ता कर दो कि गुनाह महंगा हो जाए। निकाह को सस्ता कर दो, बंद करो डीजे बाजा, आतिशबाजी, पटाखा, पिंडाल, शामियाना बंद कर।
कम से कम पैसे में अपनी औलादों का निकाह करो और उसी पैसे को बचाकर अपने बेटों को पढ़ाओ। सिर्फ इस्लाम को हाफिज और आलिम की जरूरत नहीं, और इस्लाम को सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर की भी जरूरत नहीं। एक चक्के की साइकिल सिर्फ सर्कस में चलती है, सड़कों पर हमेशा दो चक्का। इसलिए दोनों इल्म जरूरी है, दीन भी असरी भी, मजहब की भी जमाने की भी। और ये जितने हमारे नौजवान बैठे हो, हम तुमसे हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि अब भी ये ग्रुप चला हुआ है हमारे बच्चों को टेररिस्ट और आतंकवादी डिक्लेयर कराने के लिए। इसलिए सोशल मीडिया और व्हाट्सएप फेसबुक चलाने वालों, ट्विटर हैंडल पर रहने वालों, खबरदार, कोई जज्बाती मैसेज टोपी, दाढ़ी, पगड़ी की शक्ल में भेजे, अल्लाह के वास्ते उसको वहीं दफन कर देना। इसलिए कि कुछ तस्वीरें रखी हुई हैं ताकि मार्केट और बाजार में मुसलमानों की औलादों को भारत का दुश्मन साबित किया जा सके। मोबाइल के डब्बों में अपनी नस्लों के दफन का इंतजाम मत करो, बल्कि उसी इंटरनेट के जरिए भारत का संविधान डाउनलोड करो और पढ़ो कि भारत के संविधान के किस धारा के तहत, किस अनुच्छेद के तहत तुझको अपनी जमीन पर मस्जिद बनाने का इख्तियार है, मदरसा बनाने का कानूनी इख्तियार है। किस अनुच्छेद और किस आर्टिकल, किस दफा के तहत हम अपने भारत के कानून के किस लॉ के तहत, किस कानून के तहत हमारी क्या हिस्सेदारी और जिम्मेदारी है। हैरत होती है साहब कि आबादियां बड़ी बड़ी मुसलमानों की मिलती हैं, छतें बड़ी खूबसूरत दिखती हैं, मकानों में टाइल्स और मार्बल बड़ा कीमती मिलता है, लेकिन पूरी आबादी में ढूंढ लो तो 100 में शायद 20 बच्चा हाई स्कूल में सेकंड डिवीजन से पास मिले। इसलिए हिम्मत मत हारो। आखिरी बात बलियावी की सुन लो, बाकी फैसला कर लेना, फैसला कर लेना। ईमान से बोलो, आदमी बीमार पड़ता है तो दवा लेता है कि नहीं लेता है? जोर से बोलो ना। अब इससे नीचे मैं उतर के तक गुफ्तगू नहीं कर सकता। अच्छा मान लो आप बीमार पड़ो, अल्लाह न करे ऐसा, और दवा दुश्मन की दुकान में मिले, बोलो लोगे कि नहीं लोगे? अरे बोलो ना, नहीं लेंगे। अच्छा जब अब आप बीमार पड़े और दवा दुश्मन की दुकान में और 5 रुपये की दवा 500 में दे रहा हो तो लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे। क्यों? अरे क्यों? जान बचा, जिंदगी की जरूरत है, दवा लेनी पड़ेगी। मैं अपनी कौम के सभी नौजवानों से विनती करके अपील करूंगा, जब एक जिंदगी को दवा की जरूरत पड़े तो दुश्मन की दुकान में भी हो तो 500 के बजाय 500 में ले। क्यों? जिंदगी की जरूरत है।
मेरे अजीज, इतनी मेहनत करके पढ़ो, इतनी मेहनत करके पढ़ो कि बीमार मुल्क की दवा बन जाओ। अरे वाह वाह वाह, बहुत उम्दा। जब दवा बन जाओगे ना तो हर आदमी बोलेगा उसी तरह कि डिफेंस बीमार है, दवा का नाम एपीजे अब्दुल कलाम है। इसलिए मेहनत करके पढ़ो और मस्त मकान हवेली कोठी बनाओ। किसके लिए बनाओगे? जाहिल औलादों के लिए? जिसको जमीन पर चलने ना आता हो वो मार्बल पे चल सकेगा? रहने दो टूटी खाट पे, लेटने दो जमीन पर। मत 3 टाइम खा 2 टाइम खा। बंद करो महंगी शादी और पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। और पढ़ने वाला ये सोचकर पढ़ कि मैं दवा बनूंगा, दवा। इस जज्बे के साथ पढ़ोगे ना तो हर गांव से 2-4 कलम खड़ा हो जाएगा। तब हमारे उलमा मस्जिदों के मेहराब में सीना ठोक कर कहेंगे कि मस्जिदों के मेहराब में खड़ा होकर अकीदे का मुसल्ला हम बचाएंगे। कलम का पावर तुझे मिल गया है, मस्जिदों का मीनारा तू बचाएगा। इसके लिए मैं उलमाए अहले सुन्नत से अपील करूंगा, एक मीटिंग होनी चाहिए पूरे जिला के उलमाए कराम की। और वो मीटिंग घड़ी देखकर नहीं हो, जरूरत देखकर हो। अगर सुबह से मीटिंग शुरू हो तो शाम को 7 भी बजे तो कोई फर्क नहीं, लेकिन एक रूट चार्ट, एक कैलेंडर तय करके उठा जाए। एक तहसील है तो उसमें मेरी मस्जिदें कितनी हैं, ईदगाहें कितनी हैं, मदरसे कितने हैं। मकतब नहीं है तो क्यों नहीं है? अगर उस गांव में पार्टीबाजी है तो वो खत्म कैसे होगी? और निकाह सस्ता कैसे किया जाएगा? हमारे बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं तो क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? इसलिए कि मैं खूब जानता हूं, जब मुठिया के चावल से और ज़कात के सिक्कों से जब मदरसों की चटाई पर लाखों लाख की परवरिश कर सकते हैं तो 2 डब्बा चावल और बढ़वा देंगे तो अपनी कौम के बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर भी बना सकते हैं, IAS और IPS भी बना सकते हैं। शर्त है कि आलिमों को हर दौर में ताना सुनकर काम करना पड़ा है, इसलिए कि आलिम वारिस होता है, मुलाजिम नहीं होता। और जो वारिस होता है वही मालिक होता है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप हजरात कोई एक कैलेंडर तय करेंगे और हमें खबर करा देंगे। 1-1.5 माह पहले अदारे शरिया की शाख भी खुल जाएगी, लेकिन सबको एक होना पड़ेगा, सबको एक होना पड़ेगा। और मैं खूब जानता हूं कि जब मेरे जवानों को पता चल जाएगा ना कि मेरे मुस्तकबिल की जंग लड़ने के लिए अब आलिम मैदान में आ गए हैं, तो मेरे आलिम को मोटरसाइकिल में तेल है कि नहीं ये सोचना नहीं पड़ेगा। हमारे बच्चे गरीब होने के बावजूद भी दिल के बड़े सखी हैं। एक सिस्टम और एक कैलेंडर बनाकर निकल लिया जाए। कितनी तहसील होगी यहाँ? 7 तहसील है। 7 तहसील के नुमाइंदा उलमाए कराम की एक लिस्ट बने और एक
अहले सुन्नत के जिम्मेदार सरमायादारों की भी लिस्ट बने और जो पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल्स हैं उनकी भी लिस्ट बने। अगर डॉक्टर और एडवोकेट्स और वकला हैं उनकी भी लिस्ट बने और कंबाइंड मीटिंग हो, इसलिए कि इस्लाम सिर्फ मेरे लिए नहीं है, इस्लाम सबके लिए है। तो जब मुस्तफ़ा का दीन का वारिस हो और मुल्क के आइन और संविधान का समझने वाला नुमाइंदा हो और समाज को कांधे पर उठाने वाला बहादुर हो, और ये तीनों कांधे और दिमाग अगर एक जगह जमा हो गया तो जो काम हम 5 साल में नहीं कर सकते वो काम हम 5 महीने में करके दिखा सकते हैं। बोलो, ये तहरीक छेड़ी जाएगी तो साथ दोगे कि नहीं दोगे? धीरे से बोल रहे हो, धीरे से बोल रहे हो, हाथ उठा के बोलो, साथ दोगे कि नहीं दोगे? इधर वाले जो लोग छितराए हैं, दूर दराज हैं, अगर साथ देंगे तो 1 मिनट के लिए आगे आ जाइए। सब लोग सामने आ जाइए, सामने। उधर जो पर्दे पर हैं, बाइक पर बैठे हैं, अगर मेरी बात समझ गए हैं और हिम्मत है कि आप भी इस कारवां के साथी बन सकते हैं तो जरा अंदर आ जाइए पिंडाल के। अगर समझ गए हो तो आइएगा। सुभान अल्लाह। ए भैया, वो 4 हीरो हैं, 3 ठो, अल्लाह खैर करे। समझ गए हैं तो आ जाइए। 1 मिनट के लिए खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए। सुभान अल्लाह।